साथियों, भारत की जो विदेश नीति है इस समय और कुछ समय से काफी आक्रामक चल रही है। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो किसी भी बात का बड़ा सटीक और एकदम डायरेक्ट उत्तर देते हैं। और इस चीज में हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हमने ये कह दिया, हमने वो कह दिया, उसको ऐसा कह दिया। मैं समझता हूं विदेश नीति इस ढंग से नहीं चला करती। यदि किसी को केवल सीधी बात कह देना ही विदेश नीति है तो ये विदेश नीति नहीं है। और धीरे धीरे ऐसी विदेश नीति के दुष्परिणाम हम लोगों के सामने आने लगे। अब हम इधर रशिया को भी अपने साथ रखना चाहते हैं, इधर अमेरिका को भी साथ रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जी हम देखो दोनों को साथ लेंगे। हम चाइना को भी साधना चाहते हैं, हम ब्राजील को भी साधना चाहते हैं, लंदन और यूरोपियन यूनियन को भी हम अपने साथ रखना चाहते हैं। कोई कितना भी कैसा भी स्किलफुल पर्सन हो, कितना भी चतुर व्यक्ति हो, सबके साथ आपके संबंध हो नहीं सकते। आपको कहीं ना कहीं सीमा रेखाएं अपनी खींचनी पड़ती हैं। अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए कहीं आपको किसी को ज्यादा भाव देना पड़ता है, कहीं पीछे कदम हटाना पड़ता है। ये विदेश नीति का काम होता है। परंतु मोदी जी के आने के बाद हम ये कहने लगे कि साहब हम तो जो है अपनी बिल्कुल सीधी बात कहते हैं, उनको कड़क उत्तर देते हैं, ऐसा उत्तर दिया वैसा उत्तर दिया, यही जो है। और उसको दिखा करके हम यहाँ पर अपना वोट बैंक तैयार करते हैं कि देखिए साहब कितने हमारे, पर हम ये नहीं देखते कि हमारा आखिर उसका दुष्प्रभाव या परिणाम क्या आ रहा है उसमें। आज स्थिति ये है कि हमारे अमेरिका से भी संबंध खराब होते जा रहे हैं। हमारे लंदन के साथ भी या इंग्लैंड के साथ भी या ब्रिटेन के साथ भी उस ढंग के अच्छे संबंध नहीं रहे। यूरोपियन यूनियन के साथ भी अभी कल परसों उन्होंने इंडिया को थ्रेट किया है कि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, आप रशिया का साथ दे रहे हो, धमकी दी है। इन्होंने भी कुछ धमकी दी है। आपका फ्रांस के साथ भी उतने अच्छे संबंध नहीं, चाइना के साथ तो है ही नहीं। पर हमने मतलब थोड़े से समय में मोदी जी ने 14 बार जो है शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। अब 14 मुलाकातें आपने इतनी कर ली और उसका परिणाम वही ढाक के 3 पात, कुछ नहीं निकला। ना आपके संबंध बन पाए, ना आपका और कुछ हो पाया। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ आपको दिखाई देते, शी जिनपिंग पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े होते। तो इस प्रकार से जहां जहां भी हमने हाथ डाला है, जहां जहां भी हम कोशिश कर रहे हैं, सब जगह से हमें मुंह की खानी पड़ रही। अमेरिका में स्थिति ये हो गई है कि आपने देखा होगा जब इंडियंस को वहां से भेजा गया, इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे उनको किस ढंग से हथकड़ी बेड़ियों में डाल करके भेजा गया था।
आप सब ने देखा होगा। वो व्यवहार इंडियंस के साथ हुआ था। क्या आपकी दोस्ती रही थी? आप इतना भी नहीं करवा पाए कि मतलब ठीक है आप भेज रहे हो, आपने विरोध नहीं किया अमेरिका का, कुछ नहीं किया, और कुछ देशों ने तो विरोध किया था। अब जो इंडियंस वहां पर ग्रीन कार्ड जिनको मिल गया है, या वीजा भी जिनको मिला हुआ है, या सिटीजनशिप भी जिनको मिली हुई है, उन लोगों को, उन इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। बस इंडियंस कहते हैं कि जी हम देखो बहुत अच्छे हैं, हम देखो इस ढंग से काम कर रहे हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम टैक्स देते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, जो भी कुछ आप करते हो, परंतु उनको ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं वो उनकी जॉब्स, जो अमेरिकन्स हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा जॉब यदि कोई खा रहा है या रोजगार उनके छीन रहा है तो वो इंडियंस है। और इसलिए इस समय ऐसी लहर चल रही है वहां पर जिससे कि इंडियंस को जो है बाहर किया जाए। जिनकी नौकरियां लगी थी उनकी नौकरियां छीन ली गई। नौकरियां छीनने के बाद उनके पास कोई चारा नहीं था, वापस आ गए। छोटी छोटी चीजें देख करके उनके जहां कहीं उनके एग्रीमेंट हुए या जो भी कुछ उन्होंने जो सबमिट किए थे अपने डॉक्यूमेंट, छोटी सी भी कोई गलती है, कोई गड़बड़ी है, उसका आधार लेकर के उनको परेशान कर। पिछले दिनों एक हरियाणा का नौजवान, उसको नीचे डाला हुआ था, 3-4 पुलिस वालों ने उसको घेरा हुआ था, वो नीचे की तरफ उसको लटाया हुआ था और जो पैर का जो घुटना होता है उससे उसकी गर्दन पर पैर रखा हुआ था, घुटना रखा हुआ था, दबाया हुआ था उसको चारों तरफ से, और वो चिल्ला रहा है कि मैं पागल नहीं हूं, मैं समझदार हूं, मैं पढ़ाई करने आया हूं। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। तो वहां इस ढंग की स्थिति हो रही है। लंदन में भी कमोबेश ऐसे ही स्थिति आने वाली है। वहां भी इमिग्रेशन के जो रूल्स बदल दिए गए। अब वहां जो भारतीय जाते थे अब उनका जाना जो है वो कठिन कर दिया गया। वो अपनी फैमिली को नहीं ला सकते, उनके नियमों में बदलाव कर दिया गया। वो वहां नौकरी नहीं कर सकते। आप जाओगे वहां और उसके क्राइटेरिया बदल दिए गए। ठीक है, अब वहां जो स्किल लेबर की ये जो जाया करते थे वो भी बंद कर दिया गया। मतलब उन्होंने इमिग्रेशन के नाम पर अपने रूल्स रेगुलेशंस में इतना चेंज कर दिया कि अब भारतीय जो है वहां से जा नहीं सकते और वहां हिंदुओं को फिर परेशान किया जा रहा है जिससे कि वो वहां से आ जाए। और ये रिवर्स का ट्रेंड जो है वो चल रहा है। नेटो देशों में भी यही स्थिति है। मैंने बताया था कि तभी उन्होंने कल परसों ही जो है धमकी दी, भारत को थ्रेटन किया। तो आप सब जगह देखें, रशिया भी कोई ऐसा नहीं है कि आपके साथ पूरी तरह से तैयार है जैसा दिखाया जाता है। वो जहां तक ठीक लगता है वो चाइना और भारत दोनों को साथ लेने की कोशिश कर रहा है और उस रूप में जहां उनको आवश्यकता होती है उतना ही भारत को जो है वो हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आउट ऑफ वे जाकर के कर रहे। तो इस रूप में पूरी दुनिया में हमारे अपने लोग परेशान हो रहे हैं और उनको वापस भेजा जा रहा है। और यही नहीं, यूएई जैसे देश, सऊदी अरेबिया जैसे देश वो भी जो है भेज रहे हैं। छोटे छोटे देश वो अपने यहां से भेज रहे हैं। तो लगातार जो है परिस्थितियां हमारे अपने लोगों के खिलाफ होती जा रही हैं। बाहर जाकर के जो नौकरियां मिला करती थी वहां भी समस्याएं पैदा होने लगी हैं। भारत सरकार की जिम्मेदारी है इसका एनालिसिस करें और
इसको कैसे रोका जा सकता है, अल्टरनेटिव कंट्रीज कौन से हैं जहां हम अपने देश के लोगों को भेज सकते हैं जो हमारे प्रति फेवरेबल है, ऐसे कौन से कंट्री जहां की हम अपने लोगों को जो है वहां भेज सकें, अपने स्किल जो लेबर है या साइंटिस्ट हैं या जो बाहर जाना चाहते, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी। क्या आने वाले समय में क्या परेशानियां भारतीयों को होने वाली हैं, किन किन देशों में होने वाली है, उसके क्या परिणाम होंगे, उसके लिए हमें अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सारा काम विदेश मंत्रालय और भारत सरकार का है। वो इसके बारे में चिंतन करें, एनालिसिस करें और अल्टरनेटिव कंट्रीज, अल्टरनेटिव जो है वो ढूंढे जाए, कि अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढे जाए कि जहां पर भारतीय जा सकते हो, जहां भारतीयों की डिमांड हो, जहां भारतीय जो है काम कर सकते हो, तो वो करने की जरूरत है। साथ हमारे देश में यदि ये स्किल फोर्स बाहर से आ रहा है, देखा जाए उनको भी हमें बहुत, हमारे अपने यहाँ पर इतनी डिमांड है कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, हमें अपनी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी साइंटिफिक जो भी प्रोग्रेस है उसको आगे बढ़ाना है, हमें जो कंप्यूटर का जो क्षेत्र है उसमें एआई आ गई है, उसके साथ आने वाले समय में और क्या आने वाला है उसमें भी हमें आगे बढ़ना है, स्पेस टेक्नोलॉजी में हमें आगे बढ़ना है, आर्मी से रिलेटेड जो हार्डवेयर है उसमें हमें आगे बढ़ना है। तो निरंतर यहाँ पर आवश्यकता है कि हम जो अपने लोग इस ढंग से बाहर से आ रहे हैं, यदि वो एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड में, वो बहुत अच्छे हैं, तो उनको मौका दिया जाए और उनका उपयोग किया जाए, जिससे कि हम अपने देश में ये साइंटिफिक डेवलपमेंट, साइंटिफिक प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और विभिन्न क्षेत्रों में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसमें सोलर एनर्जी है, उसमें और भी दूसरे क्षेत्र जो है, हर ढंग से हमें जो दूसरे देश हैं या पश्चिमी देश हैं या यूएस या चाइना है, उनसे हमें compete करना है और compete ही नहीं करना, उनसे हमें आगे बढ़ना है, तभी हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे। तो इसलिए ये समय की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि अभी तक जो स्वरूप विदेश नीति का हमने बनाया है उसके दुष्परिणाम हमें ज्यादा भुगतने पड़ रहे हैं। समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपनी विदेश नीति में हमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, थोड़ा लचीलापन लाने की जरूरत है। हर जगह केवल दूसरों को कुछ सुनाते रहना, दूसरों को कुछ कहते रहना या कड़वे वचन बोल करके अपनी छाती ठोकना, ये कोई बहुत अच्छा विदेश नीति का लक्षण नहीं। साथियों, इस पर आप चिंतन करें, अपनी ओपिनियन दें, अपने विचार दें और साथ ही इसको शेयर करें अधिक से अधिक साथियों में, अपने कमेंट्स दें और अधिक से अधिकतम अपने मित्रों के पास भेजें। साथ में क्यूआर कोड लगा हुआ है, क्यूआर कोड के माध्यम से पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत करें। जो भी आप सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें, क्योंकि आर्थिक सहयोग की हमेशा पार्टी को आवश्यकता रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।